हेलो एवरीवन। आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो ये समझते हैं अपने आप को कि वो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं। अ, आपने आजकल देखा होगा कि हर एक सोशल मीडिया ऐड पर या फिर जब भी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते हो तो एक ऐड आता है जिसमें एक छोटा बच्चा है, आईसीयू में एडमिटेड, उसके चेहरे पर वेंटिलेटर लगा हुआ है, उसके पेरेंट्स, माँ-बाप दोनों हाथ जोड़कर, आँसू बहाकर व्यूअर से भीख माँगते हैं कि हमारे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियली हम लोग कंट्रीब्यूट करें। और कुछ सो कॉल्ड एम्पैथेटिक लोग इतने इम्पैक्ट हो जाते हैं कि तुरंत अपना फ़ोन उठाते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके और अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम लोग स्टूपिड हो, एम्पैथेटिक नहीं हो। तुम लोग सवाल नहीं करते इस बारे में कि उन पेरेंट्स ने जो आज अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए भीख मांग रहे हैं रोकर, क्या उन्होंने कभी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्या इस बारे में कभी प्लान किया कि अगर उनका बच्चा ऐसी किसी सिचुएशन में पैदा हुआ या फिर ऐसी सिचुएशन में पड़ा कि उनको फाइनेंशियल नीड होगी या मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसको अपने एंड पर सपोर्ट कर पाएँगे, उनको किसी से भीख माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या आप लोगों ने कभी ये सवाल किया? क्या आप लोगों ने उनसे अकाउंटेबिलिटी माँगी? लेकिन आप नहीं मांगते हो बिकॉज यू डू नॉट वांट टू थिंक मोर, यू जस्ट वांट टू बी लेजी मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, एंड यू डू नॉट वांट टू वर्क योर माइंड एट ऑल। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लोगों ने भिखारियों को भीख देना बंद कर दिया है, बच्चों को भीख देना बंद कर दिया है, ऐसा कहते हुए कि अगर हम इनको भीख देते रहेंगे तो इनकी आदत और ख़राब होती रहेगी और ये काम कभी नहीं करेंगे। बट आपका ये लॉजिक वहाँ काम नहीं करता। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप इमोशनली और मेंटली इम्पैक्ट होकर उन लोगों को सपोर्ट करते रहोगे जो कभी अपने बच्चों को पैदा करने की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, वो ये जानते हैं कि अगर मेरा बच्चा ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ा तो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप तब ये सवाल नहीं करते कि अगर आप उनको सपोर्ट करते रहेंगे तो इनकी आदत ख़राब होती रहेगी। हुँ? इनफैक्ट आप उन लोगों को भीख माँगने के लिए भी सपोर्ट कर रहे हो और बच्चे पैदा करने के लिए भी सपोर्ट कर रहे हो। उनके नज़रिए में बच्चा ना पैदा करना जैसे कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे भिखारियों के मन में काम करने जैसा कोई सवाल ही नहीं उठता। उनके सामने ये ख़्याल भी नहीं आता कि उनको काम कर लेना चाहिए, मेहनत मज़दूरी कर लेनी चाहिए और बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए ताकि उनके बच्चे और गरीबी में ना जिएँ। लेकिन आप उनको मना कर देते हो। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आती है आप उनको सपोर्ट करते हो। बट मुझे लगता है कि भीख ना देने से ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा काम ये है कि आप उन लोगों को सपोर्ट करो जिनके बच्चे इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पर वो अपने बच्चों का मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड ना कर पाएँ। आप उन लोगों को बढ़ावा देते हो। आपको लगता है कि मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ। पहले मैं भी ऐसे ही था, जब तक मैंने सवाल करना शुरू नहीं किया था। पहले मुझे भी लगता था कि मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ और ऐसे किसी सिचुएशन में किसी बच्चे को या पेरेंट्स को देखकर मेरी भावनाएँ जाग जाती हैं। लेकिन फिर मैंने सवाल करना शुरू किया कि क्या लोगों को सच में बच्चे पैदा करने की इतनी ज़रूरत है? कि अगर वो उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ या उसका लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड भी ना कर पाएँ, उसकी अपब्रिंगिंग या सर्वाइवल एटलीस्ट सेफ्टी अफ़ोर्ड ना कर पाएँ, तो तब भी क्या उनको बच्चे पैदा करते रहने की ज़रूरत है? लेकिन क्या आप लोग ये सवाल कर रहे हो? पता नहीं क्यों नहीं। जस्ट इन द नेम ऑफ फेक एम्पैथी, you support them financially. And you do not support them financially to treat their children out of a medical condition. You support them and you encourage them कि वो और ऐसी सिचुएशन में रहें और आप लोगों पर रिलाई करें जिनके पास थोड़ा पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा एक छोटा सा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। आप उनको सपोर्ट करते हो, आप उनको एनकरेज करते हो कि वो भूखमरी में भी एक पैसा ना होते हुए भी बिना सेफ्टी के भी बच्चे पैदा करते रहें और अपने आप को और अपने बच्चे को एक घटिया लाइफ़स्टाइल देते रहें। मैंने अपनी पुरानी एक और वीडियो में इस बारे में बात की थी कि एक वाइल्ड एनिमल या कोई भी जानवर तभी रिप्रोड्यूस करता है जब उसको ये एहसास है, ये अंडरस्टैंडिंग है, एटलीस्ट उसके अंडरस्टैंडिंग में कि वो उसका बच्चा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बेस्ट सर्वाइवल चांसेस एग्जिस्ट पोजेस करेगा। लेकिन आदमी के पास ये बेसिक कॉमन सेंस नहीं रह गया है।
पढ़े लिखे लोगों के पास है। और पढ़े लिखे लोगों से मेरा मतलब ये नहीं है जो लिटरेट हैं, जिन्हें अक्षर पढ़ना लिखना जानता है, क्योंकि ऐसे जाहिलों से दुनिया भरी पड़ी है जो पीएचडी होल्डर्स भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारे स्किल हैं, लेकिन जाहिल हैं। साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान भी है। मैं पढ़े लिखे होने का मतलब ये कह रहा हूँ, मैं एजुकेटेड होने का मतलब मेरा ये है कि उनके पास लाइफ को लेकर एक अच्छी अवेयरनेस है। तो ये अवेयरनेस जिन लोगों के पास है, वो तो ये सवाल ज़रूर करते हैं। और एक्चुअली में आपने नोटिस किया होगा कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा साइकोलॉजिकली अवेयर हैं और फिलोसॉफिकली भी अवेयर हैं, वो कम बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चे पैदा नहीं करते, वो शादी नहीं करते, एटसेट्रा। बट जिन लोगों के पास बुद्धि का नामो निशान नहीं है, वो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जैसे धार्मिक लोग, जैसे अनपढ़ लोग, जैसे गरीब लोग, जैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग, ये सब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अब मैं उस बात पर दोबारा आता हूँ कि कोई जानवर भी तभी बच्चे पैदा करता है जब उसको लगता है कि उसके बच्चे के सर्वाइवल चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ अगर किसी ऐसी सिचुएशन में उसने बच्चे को पैदा भी कर दिया तो खुद ही अपने बच्चे को मार देते हैं। दिस इज़ वाइल्ड लाइफ। डॉग्स डू इट, कैट्स डू इट, या तो छोड़ देते हैं अपने बच्चों को। Now I am not encouraging people to kill or leave their children in the first place, because animals mate seasonally, and they are animals, they are wild animals, they are not as consciously aware as human beings are called. तो अगर इंसान इतना कॉन्शियसली अवेयर है तो भाई पहली बात, अगर उसके बच्चे के सर्वाइवल चांसेस ज़ीरो हैं तो उसको पैदा करने की ज़रूरत क्या है? ये सवाल वो लोग तब तक नहीं करेंगे, आप जानते हैं कि वो ये सवाल नहीं करेंगे, और वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उनको सपोर्ट करते रहोगे, एनकरेज करते रहोगे। वो लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उनके घरों में 6, 8, 10 बच्चे पैदा होते हैं, 30 साल तक की उम्र तक उनके 6 बच्चे हो जाते हैं। आप जानते हैं इस बात को, लेकिन आप सवाल नहीं करते हो, एनकरेज करते हो। एक जाहिल पेटू सोफे पर लेटा हुआ स्क्रोलर जो स्क्रोल कर रहा है ना, जिसको अपनी लाइफ का ठिकाना नहीं है, वो भी वो रील देखकर या एड देखकर इतना इम्पैक्ट हो जाता है कि तुरंत डोनेट करता है, क्योंकि उसके पास खुद कॉन्शियस बैंडविड्थ नहीं है। क्यों ये लोग इतने बच्चे पैदा करते हैं, जानते हुए कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए? क्योंकि इन लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चों के लिए कुछ करना होता है। उनको के लिए नेचुरल है कि बच्चे बस पैदा होने चाहिए, उसके अलावा और कोई थॉट नहीं है। मतलब देयर इज़ नो सेकंड थॉट, होने ही बच्चे होने ही हैं, शादी होनी ही है, दिस इज़ नेचुरल फॉर देम। जैसे ब्रह्मांड से आकाशवाणी हुई हो कि तुम्हें बच्चे पैदा ही करने हैं किसी भी हालात में। फिर जब उनके पास पैसा नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते, खाने के लिए खाना नहीं होता, सोने के लिए जगह नहीं होती, तो वो लोग अमीर लोगों के ऊपर और सरकारों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। और मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर। वो लोग बोलते हैं कि सरकार ने हमारे लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, हम गरीबों का कौन ही होता है, अमीर लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते, सारा पैसा अमीर लोग खा रहे हैं। अरे भाई, क्या सच में गरीब लोगों की जहालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की और अमीर लोगों की है? क्या सच में है? सोच कर देखो। मतलब सरकार तो नहीं जा रही है ना गरीबों के घर में उनको बोलने के लिए कि बच्चा पैदा करो, मीटिंग करो, रिप्रोड्यूस करो, और एक नहीं ज़्यादा करो।
क्या अमीर लोग उनको एनकरेज कर रहे हैं? क्या ये उनका राइट है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं? क्या ये बात उनको समझ में नहीं आती है कि जब अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि उनका ज़्यादा बच्चे पैदा करना एक बड़ी मूर्खता है? लेकिन आप लोग भी ये सवाल नहीं कर रहे हो। आपको तो आंखें भर आती हैं। मेरे मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं इन चीज़ों से बचा नहीं हूँ। ना मैं धर्म से बचा हूँ, ना मैं इस स्टूपिड एम्पैथी से बचा हूँ, ना मैं इस ब्लाइंड रहने से बचा हूँ, ना मैं शादी के विचार से बचा हूँ पहले। लेकिन जब मैंने सवाल करना शुरू किया तो ये खोखलापन ना मुझे बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंटली दिखने लगा। ऊपर वाला बच्चे देता है, ये तो ऊपर वाले का कर्म है। अरे तो ऊपर वाला ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब तुम्हारा बच्चा बीमार हो तो ऊपर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जब तुम अपने घर में पैसा ना होते हुए भी, सोने की जगह ना होते हुए भी तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, तो ऊपर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना भाई। सरकारों को क्यों ब्लेम करना है? हुँ? फिर पता है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर रोक नहीं लगाई जाती है। जो इन्फ्लुएंशियल एरियाज़ हैं सोसाइटी के, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस गुरु, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी तरफ लोग आंखें उठाकर देखते हैं, गरीब गरीब आदमी, इन्हीं चीज़ों पर तो डिपेंडेंट होता है। इन्हीं चीज़ों को वो एक एम लेकर चलता है अपनी लाइफ में कि हाँ, ये हमसे ऊपर हैं और हम इनके नीचे हैं। गरीब आदमी एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये जो तीनों सिस्टम है, पॉलिटिक्स, रिलीजन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ये तीनों ही एरियाज़ के लोग जो इन चीज़ों को लीड कर रहे हैं, जिनके पास इन्फ्लुएंशियल पावर है, इनमें से कोई भी कभी भी, खासकर इंडिया में, इस बात को एनकरेज नहीं करेगा गरीबों के बीच में कि आप लोगों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। वो ये लोग क्यों नहीं करेंगे? सबसे पहले तो पॉलिटिकल लोग। अगर इंडिया में, आप अच्छी तरह जानते हो कि इंडिया में वोट बैंक किस तरह काम करता है, कि गरीब का वोट ऐसे खरीद लिया जाता है। और जितने ज़्यादा नंबर होंगे, अगर सस्ते में वोट मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? सरकारें बनाना इतना आसान हो जाता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं चाहिए कि सोचने वाले लोग मिल जाएं। अगर सोचने वाले लोग मिलेंगे तो सवाल करेंगे तो वोट नहीं देंगे, है ना? तो जितनी बड़ी जाहिल भीड़, अनपढ़, गरीब भीड़, जिसका वोट 500 रुपये में मिल जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उससे बेटर और वोट बैंक कैसे मिल सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए पढ़े लिखा जो एरिया है सोसाइटी का, वो वोट बैंक के लिए काम नहीं करता है। जो 70 से 80% अनपढ़, जाहिल और गँवार और भीड़ से भरा हुआ एरिया है सोसाइटी का, वो उनके लिए वोट बैंक का काम करता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो इसलिए एनकरेज नहीं करेंगी कि शादी मत करो, बच्चे पैदा मत करो। उनके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक्चुअल डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए पावर में रहना इज़ द मोटो। नाउ कम्स द रिलीजियस पार्ट। कोई भी धार्मिक गुरु कभी ये नहीं बोलेगा कि कम बच्चे पैदा करो या शादी मत करो। आपने मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो, खासकर इंडिया में, हमेशा ये बोलते हुए सुना होगा, हमेशा शादी को, रिलेशनशिप्स को, परिवारों को बढ़ावा देते हुए सुना होगा। क्यों? क्योंकि अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को, भीड़ को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू दोज पीपल हु आर अवेयर, एजुकेटेड, हैव फाइनेंशियल सपोर्ट। क्योंकि उनके पास वक्त है।
आपने देखा होगा ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ज़्यादातर जो जिन लोगों के पास पैसा है, दे आर मोस्टली मोस्टली एथियस्ट्स और दे सपोर्ट ऑल सॉर्ट ऑफ बिलीफ। अगर कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम बिलीफ को भी सपोर्ट करेगा, उतनी ही उसकी रिस्पेक्ट करेगा, और अगर कोई मुस्लिम है तो हिंदू कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा, अगर वो पढ़ा लिखा है, अवेयर है और उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो। लेकिन एक गरीब जाहिल आदमी अपने धर्म के लिए कट्टर होता है, वो दूसरे धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उन पर्टिकुलर जिस धर्म के वो लोग हैं, उनके धर्म गुरुओं को यही तो चाहिए, ताकि उनकी जमात में भीड़ लगी रहे, उनके पंडालों में, उनके सत्संगों में भीड़ लगी रहे। क्योंकि अगर कोई पढ़ लिख जाएगा तो वो बाकी धर्मों को भी एक्सेप्ट कर लेगा, फिर उनके पंडालों में भीड़ कैसे रहेगी? धार्मिक पढ़े लिखे लोग मंदिरों में इतना नहीं जाते हैं, बाबाओं को इतना नहीं सुनते हैं, और अगर सुनेंगे नहीं, पंडालों में नहीं जाएंगे तो डोनेशन नहीं मिलेगा। डोनेशन नहीं मिलेगा तो बाबाओं के पास अरबों खरबों की दौलत जमा नहीं होगी। तो बाबा लोग, मौलवी लोग, पादरी लोग इस वजह से कभी भी गरीब को बच्चे पैदा करने से या शादी करने से मना नहीं करेंगे। अब आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग जो फाइनेंशियली पावरफुल हैं ऑलरेडी। उनको चाहिए कुत्ते जैसी, जानवरों जैसी, भेड़ चाल जैसी भीड़, ताकि वो उनको कम दाम में चीप लेबर की तरह इस्तेमाल कर सकें। भाई महंगी मशीन्स खरीदने में पैसा लगता है? एक स्मार्ट आर्किटेक्ट होने में, इंजीनियर होने में, बिल्डर होने में पैसा लगता है। लेकिन हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहता है कि उनको सस्ते से सस्ता मजदूर मिल जाए और उसके पास बहुत ऑप्शन हो। भाई मैं आज आपको, अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, तो मैं किसी एक को भी बोल सकता हूँ कि भाई मुझे तुझे 500 रुपये नहीं देने, मैं 400 रुपये में किसी और से काम करा लूँगा, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर इन कंट्रोल, politicians are in control, religious leaders are in control। तो आप लोग जब आप उनको डोनेट करते हो तो आप अपनी एम्पैथी को फीड नहीं कर रहे हो, आप जहालत को और कमज़ोरी को फीड कर रहे हो। आप पॉलिटिशियंस को फीड कर रहे हो, वैसे भी करते ही हो, टैक्स देते हो, फलाना ढिकाना जो आपके कभी इस्तेमाल में नहीं आता, फिर आप डोनेट करके भी उनको फीड कर रहे हो। आप रिलीजियस लीडर्स को फीड कर रहे हो ताकि और गरीब पैदा होते रहें। आप इस पूरे सिस्टम को फीड कर रहे हो। अवेयरनेस ही आपका एक टूल है, सवाल उठाना ही आपका एक टूल है, जिसकी वजह से आप इस पूरे सिस्टम से एस्केप कर सकते हो। लेकिन आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप आलसी हो, और आलसियों का कोई वजूद होता नहीं है। सोच कर देखो। बाय।